वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आइए बात करते हैं, जो भी आपने टॉपिक देखा और थंबनेल देखा, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा सबके साथ हो रही है। शादी के 3 साल हो गए, शादी के 4, 5, 6 साल हो गए हैं, या स्टार्टिंग से ही ट्राई कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। तो ये वीडियो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं जो भी बता रही हूँ उस तरीके से आप प्लीज़ ट्राई करना, तो क्या पता 100% रिजल्ट पॉजिटिव आए। और पॉजिटिव हो मेरी वीडियो देखने के बाद तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो को बिना स्किप किए मत देखना, मतलब पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना, ताकि कुछ भी स्किप ना हो जाए, कुछ भी मिस ना हो जाए आप लोगों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शिल्पा दुबे और आप सब बने रहना मेरे यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ना कंसीव की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि भाई कंसीव नहीं हो रहा, बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे कि आपको 1 तारीख को पीरियड आया है, ठीक है, आपका जो पीरियड है वो 1 तारीख को आया है। तो देखिए हमारा सबसे मेन जो इसमें होता है ना वो ओव्यूलेशन टाइम होता है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि जैसे 1 को आया है तो आपका जो भी ओव्यूलेशन है वो 14, 13, 15 डेज में बनेगा, ठीक है। आप जब भी डॉक्टर को चेक कराने जाते हो ना, तो जैसे मान लो आपने डॉक्टर को अपनी, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जब जाते हैं चेकअप कराने तो वहाँ पे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी LMP डेट क्या है। तो हम जैसे मान लो मैंने बताया कि 1 तारीख को मेरा LMP, तो मैम उससे 14 डेज ऊपर का लेती हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम गर्भधारण कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर के लैंग्वेज में बोला जाता है। क्योंकि उसी टाइम मतलब 14-15 डेज में, मान लीजिए आपका जो पीरियड है वो 28 से 30 दिन के बीच में है, तो मिड में ही आपका ओव्यूलेशन टाइम शुरू होगा। तो जैसे 1 को पीरियड आया तो 13, 14 ये मिड में ही आपका होगा। तो आपको जो ट्राई करना है बेबी कंसीव करने के लिए, तो आपको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन दिनों पे आपको फिर ट्राई करना है, क्योंकि इन दिनों पे ही हमारा ओव्यूलेशन अच्छे से बनता है। क्योंकि टाइम पे ना आपका जो ओव्यूलेशन है वो टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करना कि मान लीजिए आपका 1 को आया है तो उसके बाद आपका जो भी है वो आप 8 से लेके 14 डेज के बीच में आपको ट्राई करना है। और ये जो ट्राई करना है वो 1 दिन छोड़ के 1 दिन का करना है। और अगर हो सके तो पीछे से ही आपको बहुत मतलब 1 वीक तक या 3-4 डेज तक आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए। उसके बाद जब आपका 8 दिन हो, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये, तो इन दिनों में 8वें दिन आपको 3-4 दिन का गैप दे के उसके बाद करना है। वो कहते हैं ना कि फिर उसके बाद करने से तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं होता तो आपको 1 दिन छोड़ के 1 दिन पे ट्राई करना है, डेली नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं करना, 1 दिन छोड़कर 1 दिन पे ट्राई करना है आपको। तो इससे 100% चांस बनते हैं कि आप कंसीव कर लोगे। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना पीरियड का टाइम याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग ओव्यूलेशन टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको रिलेशनशिप बनाना है, गर्भधारण करना है। और अपने माइंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी होती है जिनको कंसीव नहीं हो रहा ना, तो वो ना अपने माइंड में बहुत ज़्यादा मैं कंसीव नहीं कर पा रही, मैं कंसीव नहीं कर पा रही। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड से निकाल देनी है। माइंड में बिल्कुल भी ये सब बातें आपके नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनाने में अगर ये सारी बातें भी चल रही है तो वहाँ से भी वो चीज़ फिर पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। तो ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा सिरदर्दी पाल के मतलब ऐसे नहीं सोचते रहना कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे, कंसीव नहीं कर पा रहे। और जो तीसरी बात है कि आपको ना हेल्दी डाइट लेनी है, मतलब खाने में वेज जो भी है, मतलब हरी सब्जियाँ और जिंक ज़्यादा लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है। इस तरीके की चीज़ें ना आपको अपने खाने में और अपने हस्बैंड के खाने में भी बहुत ज़्यादा शामिल करना है। क्योंकि खाने से ही, क्योंकि वो चीज़ खून से ही, तो जब अच्छा खाओगे तो अच्छा ही फसल होगा। वो कहते हैं लोग कि जितना अच्छा खाओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा आपके शरीर के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। तो बाहर की चीज़ें को अवॉइड करना है जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं स्टे कर भी रहे हो तो थोड़ा बहुत करना है आपको। लेकिन अपने खाने में ना ड्राई फ्रूट्स हो गए, प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई और हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा लेना है।
और जब भी आप कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो ना, तो जैसे कि आपने गर्भधारण के लिए ट्राई किया जो भी है, उसके बाद आपको तुरंत नहीं उठना है, तुरंत आपको नहीं उठना है। अपने पेट के अपने कमर के नीचे तकिया लगा लेना है उस टाइम पे। बहुत टाइम से अगर आप सोच रहे हो नहीं हो पा रहा, तो आपको ये काम करना चाहिए कि अपने तकिया लगा लेना है कमर के नीचे, और तुरंत के तुरंत नहीं उठना है आपको। आप भी यहाँ पे कुछ ऐसा लोग सोचेंगे कि भाई मैं तो लेटी रहती हूँ उसके बाद भी नहीं होता, तो देखो एक तरीका होता है, शायद इस तरीके से आप लोग प्लानिंग नहीं कर रहे थे कि एक तो आप ओवुलेशन टाइम नहीं अपना मतलब समझ पा रहे थे कि कब हो रहा है मेरा ओवुलेशन टाइम, तो कब मैं प्लानिंग करूँ। दूसरा ये कि आप उस तरीके से खा पी नहीं रहे हो ना, कुछ रीज़न हो सकते हैं। देखो अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं उसके बाद भी ये ऐसे कुछ हो रहा है, तो एक बार आप इस तरीके से ट्राई करके देखना, तो शायद ही आपको कंसीव हो जाए। तो अपना ओवुलेशन टाइम ना ज़रूर माइंड में रखना, ठीक है। और कंटिन्यू नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन पे ट्राई कर सकते हो, 5 डेज छोड़कर 6-7 डेज छोड़कर 8, 9, 10, 11, 12 एक एक दिन का गैप देके। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए ना काफ़ी अच्छी रही होगी। और बाकी मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर आपका प्रेगनेंसी स्टे हो जाता है तो आप जो चेक है वो, जैसे कि दूसरा पीरियड नहीं आ रहा उसके जैसे मान लीजिए पीरियड हमारा 1 को आया था, अब नेक्स्ट मंथ भी आपको 1 को आना है, तो उस टाइम पे नहीं आया तो 5 दिन ऊपर चढ़ने के बाद या 7 दिन ऊपर चढ़ने के बाद आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो जब जैसे ट्राई करना है तो आपको सुबह सुबह उठना है, टॉयलेट अपनी किट लेनी है, टॉयलेट के लिए जाना है, और जो भी उसमें बताया गया कि इतने ड्रॉप आपको डालना है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो चीज़ वो बता देगा। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि 1 को मेरा पीरियड आना है, नहीं आया, तो उसके 7 दिन ऊपर ही 7 दिन बाद ही फिर आपको चेक करना है। तो जैसे कि आपका चेक वेक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे मैं आपको पॉजिटिविटी दे के चल रही हूँ कि भगवान करे ये वीडियो देखने के बाद आप अपना ओवुलेशन टाइम, अपना खाना पीना, अपना रिलेशनशिप सब कुछ उसी हिसाब से करें और आपको भी गुड न्यूज़ आ जाए। तो चेक करने के बाद उसके बाद आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है कि आप इस तरीके से मतलब आपका पॉजिटिव आया। देखो भाई, जब इतने टाइम बाद कंसीव हो रहा है तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आगे का प्रोसेस यही होता है, फिर ब्लड टेस्ट होता है, जो भी चीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड टेस्ट होता है, रिपोर्ट्स देखते हैं डॉक्टर, और उसके बाद जो भी टीका वीका लगता है लेडीज़ को तो देख लेना। बाकी इसी तरीके से मतलब ध्यान रखना, ओवुलेशन टाइम अपना प्लीज़ निकाल के रखना। अगर आपका 28 से 30 के बीच में नहीं आ रहा है पीरियड, ऊपर नीचे हो रहा है, तो 3 मंथ तक आपको देखना है कि 3 मंथ तक आपको देखना है कि जैसे क्या टाइमिंग बन रही है, क्योंकि मिड में ही ये ओवुलेशन टाइम जो है वो बनता है, ठीक है। तो मिड में ही ये टाइम बनता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। 3 मंथ तक आपको अपने कैलेंडर में नोट कर लेना है कि भाई मेरा इस टाइम आया था, और इस टाइम पहले महीने में इस टाइम हुआ, दूसरे महीने में इस टाइम हुआ, तीसरे महीने में इस टाइम हुआ। 3 महीने का अपना रिकॉर्ड रखो। 4 मंथ में उसके बाद आप उस निकाल सकते हो कि मेरा ओवुलेशन टाइम कब बन रहा है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।